इमेजिन दिस, सेम सिटी, सेम सैलरी, सेम एज, दो लोग, एक कपल और एक सिंगल पर्सन। दोनों सुबह सेम टाइम ऑफिस जाते हैं, सेम कैब रूट, सेम कॉफी शॉप, सेम स्वाइप कार्ड। दोनों का सीटीसी ऑलमोस्ट सेम है, ऑन पेपर परफेक्टली इक्वल। पर जब मंथ के एंड में बैंक स्टेटमेंट खुलती है, सिंगल के नंबर्स थोड़े ज्यादा होते हैं। थोड़े नहीं, हर जगह ज्यादा। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि किसी को यह स्ट्रेंज लगता ही नहीं। कोई शॉक नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक साइलेंट अजम्पशन। जैसे सिंगल रहना एक न्यूट्रल स्टेट नहीं, एक एक्सपेंसिव डीविएशन हो। आज हम उस सिस्टम को तोड़ के देखेंगे जहां सिंगल लोग ऑलमोस्ट हर चीज के लिए ज्यादा पे करते हैं। और नहीं, ये लोनलीनेस पर वीडियो नहीं है, ये डेटिंग एडवाइस नहीं है, ये एक इकोनॉमिक एक्सप्लेनर है। नंबर्स, डिजाइन, इंसेंटिव्स। क्योंकि जब आप इस सिस्टम को समझ लेते हो तो आप रियलाइज करते हो कि सिंगल रहना सिर्फ इमोशनल स्टेट नहीं, एक प्राइसिंग कैटेगरी है। और ये कैटेगरी क्वाइटली एक्सप्लॉइट हो रही है। आज ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में अर्बन सिटीज में सिंगल अडल्ट्स मेजॉरिटी बन रहे हैं। इंडिया हो, यूएस हो, यूरोप हो, मैरिज एज ऊपर जा रही है, करियर टाइमलाइन स्ट्रेच हो रही हैं, सिटीज एक्सपेंसिव हो रही हैं, सिंगल हाउस होल्ड्स एक्सप्लोड हो रहे हैं। पर एक चीज चेंज नहीं हुई, प्राइसिंग लॉजिक। वो अभी भी कपल सेंट्रिक है। सिस्टम आगे बढ़ चुका है, प्राइसिंग पीछे रह गई है। और इस गैप का कॉस्ट सिंगल लोग साइलेंटली भर रहे हैं, विदाउट कंप्लेंट, विदाउट रेजिस्टेंस। सबसे पहले हाउसिंग, सबसे बोरिंग टॉपिक और सबसे ब्रूटल मैथ्स। एक सिटी लो, एक एवरेज 1 BHK, रेंट मान लो 20,000। अगर दो लोग रहते हैं, पर पर्सन 10,000। सिंगल के लिए प्योर 20,000। सेम वॉल, सेम फैन, सेम वाटर, सेम स्पेस, पर कॉस्ट डबल। और यही स्टोरी खत्म नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 लोग डिवाइड, इंटरनेट 2 लोग डिवाइड, फर्नीचर 2 लोग यूज। सिंगल के लिए सब फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब समझो, कॉस्ट जो यूजेज से चेंज नहीं होता, सिर्फ एग्जिस्टेंस से आता है। सिस्टम वॉल्यूम को रिवॉर्ड करता है, प्रेजेंस को नहीं। इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कपल्स ऑटोमैटिकली बेनिफिट करते हैं, सिंगल्स ऑटोमैटिकली पेनलाइज होते हैं। अब फूड, रेस्टोरेंट का मेन्यू कभी ध्यान से देखा है? कॉम्बो फॉर 2, फैमिली प्लैटर, बाय 1 गेट 1। सिंगल के लिए क्या है? या तो ज्यादा ऑर्डर करो या कॉम्प्रोमाइज करो। पोर्शंस शेयरिंग के लिए डिजाइंड होते हैं, नॉट फॉर वन। रिजल्ट, सिंगल ज्यादा खाता नहीं पर ज्यादा पे करता है। ग्रोसरी में भी सेम स्टोरी। बल्क पैक्स चीपर, स्मॉल पैक्स एक्सपेंसिव। मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑयल। सिंगल के पास स्टोरेज कम, कंजम्पशन कम, पर प्राइस पर यूनिट ज्यादा। सिस्टम वॉल्यूम को रिवॉर्ड करता है, सिंगल वॉल्यूम क्रिएट नहीं करता। सो सिंगल पेज मोर, हर दिन, हर महीने, हर साल। अब ट्रैवल, होटल रूम का प्राइस देखो। एक पर्सन हो या दो, रूम ऑलमोस्ट सेम प्राइस का होता है। सिंगल ट्रैवलर इफेक्टिवली डबल पे करता है। फ्लाइट प्राइसिंग और इंटरेस्टिंग है। सिंगल्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, अर्जेंट बुकिंग्स करते हैं, लास्ट मिनट डिसीजंस। एल्गोरिदम्स इसे सिग्नल समझते हैं, हायर विलिंगनेस टू पे। और जब स्प्लिट ऑप्शन नहीं होता तो एल्गोरिदम पूरा स्क्वीज करता है। अब सब्सक्रिप्शंस, स्ट्रीमिंग, म्यूजिक, जिम, क्लाउड स्टोरेज। फैमिली प्लान्स ऑलवेज चीपर, पर पर्सन कॉस्ट कम। सिंगल के लिए फुल प्राइस। सिस्टम बोलता है ब्रिंग मोर पीपल, गेट रिवॉर्डेड। सिंगल बोलता है मेरे पास और कोई नहीं। सिस्टम बोलता है देन पे। नो जजमेंट, जस्ट मैथ। अब इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ऑनेस्ट एग्जाम्पल है। मैरिड लोगों को फैमिली फ्लोटर, रिस्क पूल्ड, प्रीमियम डिवाइडेड। सिंगल इंडिविजुअल प्लान, पर पर्सन ज्यादा महंगा। क्यों? इमोशनली नहीं, स्टेटिस्टिकली। सिंगल लोग लेट डॉक्टर जाते हैं, मेंटल हेल्थ रिस्क ज्यादा होता है, लाइफस्टाइल इर्रेगुलर होती है। सिस्टम ये सब जानता है और प्राइस में डाल देता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट आता है। सिंगल्स सिर्फ ज्यादा पे नहीं करते, सिंगल्स को डिजाइन के थ्रू ज्यादा स्पेंड करवाया जाता है। सबसे क्लियर एग्जाम्पल डेटिंग एप्स। ये सिर्फ मैचिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं, ये मोनेटाइजेशन इंजन्स हैं। इनका कोर कस्टमर कौन है? कपल्स नहीं, सिंगल्स। इनका इंसेंटिव क्या है? आपका रिलेशनशिप सक्सेस नहीं, आपका प्रोलॉन्ग्ड सर्चिंग। क्योंकि हर एक्स्ट्रा मंथ सिंगल रहना एक और मंथ का रेवेन्यू है। बूस्ट, प्रीमियम विजिबिलिटी, पेड फिल्टर्स। होप को प्रोडक्ट बना दिया गया है।
कपल्स एग्जिट कर जाते हैं, सिंगल्स रिपीट कस्टमर्स बनते हैं। अब सोशल स्पेंडिंग, वेडिंग्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, सिंगल लोग अटेंड करते हैं, ट्रैवल करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, पर उनका इवेंट ऑफन मिसिंग। सोसाइटी माइलस्टोन सेलिब्रेट करती है, सिंगल्स के माइलस्टोन्स डिफाइंड ही नहीं। सो सिंगल कंट्रीब्यूट करता है, कपल कलेक्ट करता है, नो कंस्पिरेसी, जस्ट कल्चरल इनर्शिया। अब सबसे साइलेंट टैक्स, टाइम। कपल्स का काम डिवाइड होता है, वन शॉप्स, वन हैंडल्स कॉल्स। सिंगल सब कुछ खुद। टाइम भी मनी है, पर कभी बिल में नहीं दिखता। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। पब्लिक परसेप्शन क्या है? सिंगल्स इक्वल्स फ्रीडम, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर चॉइस। रियलिटी क्या है? सिंगल्स इक्वल्स फ्रैगमेंटेड डिमांड, फ्रैगमेंटेड डिमांड इक्वल्स हायर प्राइसेस। मार्केट को स्टेबिलिटी पसंद है, प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद है, बंडल्स पसंद है। सिंगल कंज्यूमर अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए महंगा। और ये सब एक्सीडेंटल नहीं। कैपिटलिज्म को यूनिट्स पसंद है, फैमिलीज एक यूनिट है, सिंगल्स इंडिविजुअल यूनिट्स हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स एक्सपेंसिव होते हैं। अब सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट। जैसे सिंगल रहना महंगा होता है, रिलेशनशिप्स इकोनॉमिक डिसीजन बन जाते हैं। नॉट लव, नॉट कंपैटिबिलिटी, कॉस्ट शेयरिंग। इसलिए लोग बोलते हैं एटलीस्ट रेंट स्प्लिट हो जाएगा। रोमांटिक नहीं, प्रैक्टिकल। सिस्टम इसे और रीइंफोर्स करता है। तो जब हम कहते हैं सिंगल्स आर एन एक्सप्लॉइटेड मार्केट, ये इंसल्ट नहीं, ये डायग्नोसिस है। ए ग्रोइंग मार्केट, हाई स्पेंडिंग पावर और क्वाइट स्क्वीज, विदाउट नॉइज, विदाउट बैकलैश। अब लास्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे सिंगल पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्या सिस्टम अडैप्ट करेगा? या फिर सिंगल रहना और महंगा होता जाएगा जब तक रिलेशनशिप इकोनॉमिक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी ना बन जाए? और अगर ऐसा हुआ, तो फिर हम चॉइस की बात कर रहे हैं या प्रेशर की? सोच के देखना, क्योंकि नेक्स्ट बिल सिर्फ अमाउंट नहीं दिखाता, वो सिस्टम का डिजाइन भी दिखाता है। और अब आप उसे क्लियरली देख पाओगे।